हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों बता दूं, आज मेरा एग्ज़ाम था एनटीपीसी का। और दोस्तों मैंने बढ़िया से अटेम्प्ट किए हैं। दोस्तों अब हम सभी लोग एनालिसिस देखते हैं यूट्यूब पर, उस एनालिसिस में और एग्ज़ाम में क्या फ़र्क है ना, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊँगा जिससे आप कैसे 70 प्लस ला सकते हो। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि आप प्री में कैसे 70 प्लस ला सकते हो, और 70 प्लस में लगभग आपका प्री क्वालिफाई हो भी जाएगा। तो दोस्तों मैं सब्जेक्ट वाइज आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, टॉपिक वाइज किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताना है। दोस्तों पहले मैं बता दूं कि पेपर बहुत ही ईजी आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, पेपर बहुत ईजी आ रहा है। बस कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे मैथ के 2-3 क्वेश्चन आप छोड़ के चलिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात जो कोई नहीं बता रहा है दोस्तों, रॉन्ग क्वेश्चन भी आ रहे हैं। जी हाँ, 1 से 2 क्वेश्चन गलत होते हैं और व्यक्ति उनमें उलझता है, और लास्ट में उसके पास टाइम नहीं बचता है, और 10-15-20 क्वेश्चन वो छोड़ देता है या उनमें तुक्के मार देता है, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं बचता है। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वहीं आ रही है, बहुत ही ईजी आ रहा है। और मैं आपको और भी आगे कुछ चीज़ें बताऊँगा। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्त मैथ्स की। तो मैथ्स में बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि 1 या 2 क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं मिलेंगे, है ना। और जो मिलेंगे या फिर आपकी गलती भी हो सकती है, लेकिन ध्यान रहे उनको छोड़ करके चलना है ना। यानी आप अटेम्प्ट रेट आप लेकर के चलोगे तो आप अटेम्प्ट करना है, आप ये पहले से थिंकिंग बना लीजिए कि मुझे 80 से 90 ही करने हैं, है ना। क्योंकि आपको 100 में से 100 नंबर नहीं चाहिए, हमें बस प्री क्वालिफाई चाहिए। तो मैथ्स में सांख्यिकी, स्टेटिस्टिक्स में दो सांख्यिकी से 2 क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में आए थे। एक सीधा नंबर दिए थे 10-12, उनमें पूछा था बहुलक कौन सा है। तो आपको पता है बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आता है वो होता है ना। दूसरा दिया था जो बहुलक वाला जो रिलेशन वाला सूत्र होता है, बहुलक बराबर जो 3 गुणा माध्य का -2 गुणा माध्य होता है, एक उसका क्वेश्चन था। यानी सांख्यिकी की मेरी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन थे। कुछ लोग बोल रहे थे कि उनकी शिफ्ट में 1 था, है ना, लेकिन मेरी में 2 थे। ठीक है, अगली बात करते हैं बहुभुज की। तो बहुभुज से दोस्तों 1 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ ही रहा है। और अगर आगे अगली बात करें तो मेंसुरेशन, जी हाँ दोस्त, मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन आ रहा है गोला और बेलन और शंकु, इनमें से जैसे मेरे एक बेलन का आया था और एक गोले का आया था, है ना। वो आपको त्रिज्या दे देगा बेलन की, और ऊंचाई आपको निकालनी रहेगी, उसमें वो क्षेत्रफल दे देगा या फिर आयतन दे देगा, और फिर अगर आयतन देगा तो क्षेत्रफल पूछ लेगा। इस तरह से वो आपसे क्वेश्चन करेगा। यानी मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है दोस्त। ये मैं वो वाले टॉपिक बता रहा हूँ जिनसे क्वेश्चन आना ही है, और बहुत ही ईजी आएगा, आप आराम से आसानी से बना दोगे। बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, यानी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आ रहा है। अगली अगर बात करते हैं दोस्त, तो सर एंड इंडिसेस, है ना। यहाँ से भी 1 क्वेश्चन तो मिनिमम आ ही रहा है हर शिफ्ट में। अगली बात करते हैं ज्योमेट्री, है ना। तो ज्योमेट्री से जो रेखा एंगल वाला जो होता है उसमें से आता है। जैसे मेरे क्वेश्चन आया था कि 2 समानांतर रेखाएं हैं, उस उनकी एक प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा है ना। उसमें 2 साइड के एंगल दिए थे और आपसे एक एंगल उसने पूछा था। जैसे एकांतर कोण वगैरह होते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन था, और वो आ ही रहा है हर शिफ्ट में लगभग। क्योंकि मैंने भी पहले एनालिसिस देखा था, तो मेरे जो कुछ पर्सनल दोस्त थे मैं उनसे पूछता था, तो उन्होंने मुझे बताया था, और वही आज हुआ है। अगली बात करते हैं प्रायिकता। प्रायिकता से मुझे लगभग क्वेश्चन मुझे ध्यान नहीं है, या शायद एक आध क्वेश्चन हो सकता है, अगर आया होगा तो बहुत ईजी आएगा, और ताश की गड्डी का आएगा। अगली बात करते हैं नंबर सिस्टम। तो दोस्त नंबर सिस्टम से जैसे सिंप्लीफिकेशन मान लो या नंबर सिस्टम मान लो, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। या फिर नंबर सिस्टम में जो एलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। लेकिन बहुत ज़्यादा वैसा मुझे नहीं लगा। एवरेज से क्वेश्चन, कुछ लोग बोल रहे थे कि एवरेज से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एवरेज से क्वेश्चन आया था और बहुत ही सरल आया था। जैसे मैं आपको क्वेश्चन बता दूं कि 20 लोगों का एवरेज, 20 लोगों की औसत आयु 40 वर्ष है, और एक व्यक्ति की 34 की जगह 43 जुड़ गई है, तो बताइए उसका सही औसत क्या था। बस ये था, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था। अगला एलजेब्रा से 1 से 2 क्वेश्चन कन्फर्म है, और जो हम रटते हैं फॉर्मूले x प्लस 1/x वाले, उनमें से क्वेश्चन मुझे नहीं मिला। अगला आता है ट्रिग्नोमेट्री से मुझे क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में नहीं मिला। जी हाँ दोस्त, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन कन्फर्म है। और ऐसा नहीं है कि उसने एंगल दिया है और या तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है या बिंदु की दूरी पूछ रहा है, वैसा नहीं था। उसने मीनार की ऊंचाई भी दी थी, और उसकी छाया से जो प्रतिबिंब जितनी दूर बन रहा है वो भी दिया था। उसने पूछा था कि उन्नयन कोण कितना बनेगा, है ना। सरल था, लेकिन उसने उल्टा पूछा था, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो हाइट एंड डिस्टेंस से कन्फर्म क्वेश्चन आएगा या आ रहा है। दूसरा है ट्रेन से।
तो ट्रेन से 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है ना। 2 ट्रेनें देगा, जैसे मेरा आया था 2 ट्रेनें हैं और उनकी लंबाई दी हुई थी और उसने एक की स्पीड भी दी थी, दूसरी की स्पीड पूछी थी, उन्होंने इतने सेकंड में क्रॉस किया है तो एक की स्पीड यह है तो दूसरी की क्या है, इस तरह से। यानी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं थी, बहुत आसानी से वो बन रहा था। दोस्त अगली बात करेंगे स्पीड एंड टाइम या टाइम एंड स्पीड। टाइम एंड स्पीड से क्वेश्चन मिला था और 1 से 2 क्वेश्चन, यानी बोट स्ट्रीम से भी, यानी हम मान लें कि ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम और टाइम एंड स्पीड, इनसे मिलाकर 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हो सकता है 2 ट्रेन के मिल जाए, बोट एंड स्ट्रीम का ना मिले, हो सकता है 1 ट्रेन का, 1 बोट स्ट्रीम का, 1 टाइम एंड स्पीड का मिल जाए, लेकिन इस कंसेप्ट पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, पक्की बात है। आप इसको अच्छे से एक बार वो फॉर्मूला वगैरह को थोड़ा सा दिमाग में डाल लीजिएगा, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चन आएगा। क्योंकि ये मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आप 70+ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो और लगभग वो सही निकल जाए। मैं सारे सब्जेक्ट का बताऊँगा इस तरह से। अगली बात करते हैं परसेंटेज। दोस्त परसेंटेज आपको जो वैल्यू वगैरह निकालना है, आप कम समय में करना चाहते हो तो एक तो वो वाला ध्यान में रखना है, वो प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ से आपको दोनों टॉपिक से मिला करके आपको अगर माना जाए तो 4 से 5 क्वेश्चन कन्फर्म है, फिक्स देखने को मिलेंगे और बहुत ही ईजी मिलेंगे। प्रॉफिट लॉस का आप फॉर्मूला एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। जैसे इतने में बेचा है और इतने का लाभ है, तो इस तरह से वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, कन्फर्म है बात। अगली बात करते हैं बेईमान दुकानदार से, मुझे ध्यान नहीं है, शायद क्वेश्चन नहीं भी था, है ना। डिस्काउंट से 1 क्वेश्चन आपको मिलेगा, बट्टा जो हम बोलते हैं। पार्टनरशिप से 1 क्वेश्चन कन्फर्म है और जो बहुत ही सरल होगा कि ए ने 20,000 की पूंजी निवेश की है, उसके 2 महीने बाद बी ने भी 40,000 की या 10,000 की पूंजी निवेश की है, तो बताइए उनका प्रॉफिट किस रेशियो में होगा, या फिर उनका प्रॉफिट 40,000 का हुआ है तो बताइए बी का उसमें प्रॉफिट कितना है। इस तरह से बी क्वेश्चन उसका पार्टनरशिप का आएगा। अगली बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 से 3 क्वेश्चन कन्फर्म है आपको देखने को मिलेंगे, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे वो एक पिता है, जैसे वो वाला पैटर्न है, एक पिता है जो अपने 2 लड़कों में संपत्ति को बांटता है और उनकी क्रम से 11 साल और 12 साल में जब वो समान उम्र के होंगे तो वो उस तरह का क्वेश्चन जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक मेरी शिफ्ट में भी आया था, और सिंपल इंटरेस्ट का तो कंफर्म आएगा ही सही, है ना। अगली बात करते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन का भी क्वेश्चन एक आपको देखने को मिलेगा, और वोटिंग से भी आपको क्वेश्चन देखने को मुझे मिला था और शायद आपको भी मिल ही जाएगा, है ना। तो दोस्तों ये मैथ के कुछ टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग आ रहे हैं और आपकी शिफ्ट में भी आना तय है ना। तो इनको आप फॉर्मूला वगैरह देख लीजिएगा, जैसे मेंसुरेशन का है, हाइट एंड डिस्टेंस का है ना। इनके फॉर्मूला को आप एक बार देख लीजिए, बहुत ही ईजी वे में आपसे बन जाएगा। और सांख्यिकी से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, उनके बहुत ही सरल है, वो फॉर्मूले आप देख लीजिएगा, बहुलक वाला, माध्य वाला, माध्यिका वाला, है ना। और क्या बोलते हैं वो जो बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, उस पर बेस्ड क्वेश्चन हर शिफ्ट में एक लगभग आ रहा है। तो ये रहा दोस्त मैथ्स का। अगली अगर बात करते हैं हम रीजनिंग की, तो रीजनिंग में दोस्त कैलेंडर से मुझे कोई क्वेश्चन नहीं देखने को नहीं मिला, क्लॉक से भी, घड़ी वाला जो हम रखते हैं, इनसे भी क्वेश्चन को देखने को नहीं मिला, है ना। और सिटिंग अरेंजमेंट, है ना। तो दोस्त सिटिंग अरेंजमेंट से जैसे 2-3 टाइप बनते हैं, राउंड टेबल वाला बनता है, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं वो बनता है ना। और राउंड टेबल उत्तर की मुख, और एक और था उसमें, है ना, इनको एक के ऊपर एक जो मंजिल होती है, जैसे 6 मंजिल होती हैं तो एक पहली मंजिल, नीचे वाली मंजिल को 1 नंबर दिया गया, इस तरह से 6 मंजिल वाला। तो इन तीनों से 2-2, 3-3 क्वेश्चन आते हैं, यानी मंजिल वाले 2 क्वेश्चन थे मेरे शिफ्ट में, है ना। राउंड टेबल वाले 2 या 3 क्वेश्चन थे, और उत्तर की ओर मुख करके भी 2-3 क्वेश्चन थे, यानी आप मानियो कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपको सिटिंग अरेंजमेंट में देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और बहुत ही सरल होंगे, ऐसा नहीं कि 10-12, 8-10 बंदों को बिठा रहा है, एक को राउंड टेबल में बिठा रहा है तो बाहर की मुँह भी है, अंदर भी मुँह है, ऐसा नहीं है। सबका केंद्र की तरफ मुँह होगा राउंड टेबल में, और बहुत ही सरल 5-6 लोगों का बस दिया है। ऐसे ही उत्तर की ओर मुख करके 5, 6, 7, 8 लोगों का देता है, 6-7 लोगों से ज़्यादा नहीं देता है, और ऐसे ही 6 मंजिल वाला देता है ना। तो इससे 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्त, बहुत ज़्यादा नहीं है, आप थोड़ा सा कंसेप्ट को ध्यान रखें, और 10-20 क्वेश्चन इसमें आप प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा। अगली बात करते हैं काउंटिंग फिगर से कोई क्वेश्चन नहीं मिला है, और हाँ नंबर सीरीज से क्वेश्चन मिलेगा। नंबर सीरीज से क्वेश्चन मिलेगा, 2 क्वेश्चन कम से कम नंबर सीरीज से मिलेंगे। अब उसमें जैसे ABCD वाला 1 या 2 तो ABCD वाला आएगा, जो अक्षर वाला जो सीरीज बनी होगी, नंबर वाला सीरीज मिल जाएगी, या दोनों की मिक्स मिल जाएगी। लेकिन नंबर सीरीज से आप मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन कन्फर्म है ना। अगली बात करते हैं कथन निष्कर्ष से कोई क्वेश्चन मुझे देखने को नहीं मिला। हाँ, सेलोजिस्म से 3 क्वेश्चन, तो 2 से 3 क्वेश्चन
हो सकता है 4 भी आ जाए, लेकिन 2-3 क्वेश्चन मुझे मेरी शिफ्ट में मिले थे, जैसे सारे छल्ले चाबी है, सारे घर हाउस है, सभी पत्नियाँ वाइफ है, इस तरह से कुछ जैसे सिलेबस बनता है जो हम रेखा वो बनाते हैं चित्र वगैरह गोल, और उससे वो क्वेश्चन तो आपको देखने को बिल्कुल मिलेगा पक्का। दूसरा मिरर इमेज से आया था, वाटर इमेज से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, मिरर इमेज से दर्पण प्रतिबिंब से क्वेश्चन आया था। ABCD दी हुई थी, दाएं और दर्पण रखा है, तो बताइए इनका प्रतिबिंब क्या होगा। बहुत ही ईजी था, बहुत ज़्यादा वो नहीं दिया था, लेकिन इनसे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों रीजनिंग में मैं आपको बता दूँ, मिरर का आप मान लीजिए 1, सेलोलिज्म का आप मान लीजिए 2 क्वेश्चन, 3 हो गए, है ना। और नंबर सीरीज के 3 मान लीजिए आप, 6 हो गए। और सिटिंग अरेंजमेंट से 7 से 8 क्वेश्चन, यानी 20 क्वेश्चन तो मैं आपको बता रहा हूँ इन्हीं जगह से मिल जाएंगे। बाकी कुछ आप देख लीजिए, बहुत ही सरल में है, लेकिन हो जाएगा आसानी से, ऐसे आएंगे। तो मैथ रीजनिंग की ये रहा। आप आराम से मैथ रीजनिंग में आप 60 में से 60 लाने का मत सोचिए, आप सोचिए 50 से 55 के बीच अटेम्प्ट करने का सोचो, और बहुत ही अच्छा आपका पेपर जाएगा। ना आपको समय कम पड़ेगा, ना आपको पेपर कैलकुलेटिव लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, है ना। अगली बात करते हैं पॉलिटी की। दोस्त पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप एक 1-1.5 घंटे में आप इससे जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप कवर कर सकते हो, और भी आधे घंटे में मैं तो कहूँगा, क्योंकि आर्टिकल बहुत ही इजी पूछ रहा है। वैसे नहीं पूछ रहा है जैसे उसमें पहले पूछा था RPF SI वगैरह में, ऐसे आर्टिकल नहीं पूछ रहा है, बहुत ही सरल पूछ रहा है। या तो जैसे मेरा आया था कि निःशुल्क विधिक सहायता जो है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, उसमें ऑप्शन में दिया था मौलिक अधिकार, है ना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, और इस तरह से उसने ऑप्शन बनाया था। तो उन DPS पे नीति निदेशक तत्व, तो मुझे पता था 39A में जो है विधिक निःशुल्क सहायता है, और वो नीति निदेशक तत्व संबंधित है, बस उस पर टिक कर देना था। ऐसे मतलब बहुत ही ईजी आ रहा है ना। तो आप पॉलिटी में अनुच्छेद जो मोस्ट IMP अनुच्छेद है उनको आप पढ़ कर जाइए, है ना। और ख़ास करके जो पहले भाग 1, 2, 3, 4 जो मौलिक अधिकार कर्तव्य है, इनको आप अच्छे से देख करके जाइए DPSP को। अगली बात करते हैं संविधान संशोधन से। जैसे 5 तारीख वालों ने बोला, 6 वालों ने बोला, 7 वालों ने बोला कि संविधान संशोधन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हो सकता है किसी शिफ्ट में ना आए, बल्कि संविधान संशोधन से भी क्वेश्चन आ रहा है। और अनुच्छेद तो 2 से 3 अनुच्छेद आपसे रेगुलरली पूछ ही रहा है ना। जैसे पहले 5 तारीख को आर्टिकल 32 पूछा गया था, ठीक है। अगली बात करते हैं अनुसूचियाँ। तो अनुसूची को भी आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं है, 12 अनुसूची है, बहुत आसानी से आप 10 मिनट में उनको रिवाइज कर सकते हो। तो दोस्त संविधान से अगर बात करता हूँ मैं, तो 3 से 5 क्वेश्चन हो सकता है, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए। जैसे मेरी शिफ्ट में 3-4 क्वेश्चन थे, आपकी शिफ्ट में हो सकता है 5-6 आ जाए, लेकिन आप पॉलिटी को बहुत कम समय में बहुत अच्छे से 4 क्वेश्चन आप मान कर चलिए, और वो आप कन्फर्म आपके कर सकते हो। अगली बात करते हैं दोस्त इतिहास। तो इतिहास में जैसे किसी ने पढ़ा है पहले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे क्वेश्चन कभी प्राचीन इतिहास से आ रहा है, नहीं भी आ रहा है ना, और मिडाइवल हिस्ट्री से, है ना, यानी मध्य इतिहास से भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन आधुनिक इतिहास से आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को कन्फर्म मिलेगा। जैसे मेरे में आता कि 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो पता है जवाहरलाल नेहरू ने की थी, है ना। तो आधुनिक इतिहास को आप ज़रूर एक बार, जैसे कांग्रेस अधिवेशन है ना, और जो स्थापना वगैरह है, जो भी आधुनिक इतिहास के अंतर्गत आता है, आधे 1 घंटे का मेन इंपॉर्टेंट जो डेट वगैरह होती है उनको आप जरूर देख करके जाइएगा। उसी से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपकी हिस्ट्री बन जाएगी, क्योंकि 3 नंबर 4 नंबर की हिस्ट्री आ रही है, उनमें से 2 क्वेश्चन तो फिक्स, अगर 4 आता है तो 2 भी फिक्स आपके इसमें से बन जाएंगे। आधुनिक इतिहास को आप अच्छे से पढ़ कर जाइएगा, मॉडर्न हिस्ट्री को, ठीक है। अगली बात करते हैं करंट की। दोस्त कुछ लोग बोल रहे हैं कि करंट में 15-20 क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं 2-5। दोस्त कुछ लोग तो ऐसे 58 लाख फॉर्म डले हैं, 8 लाख में भी कंपटीशन नहीं है, आपको पता है ना। तो ऐसा नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं कुछ लोग, मॉडरेट वगैरह। तो करंट के बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन करंट के आएंगे। उनमें से बता दूं, जैसे अपॉइंटमेंट क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। जैसे 5 तारीख वालों ने बोला था कि CAG का क्वेश्चन आया था, CAG कौन है पूछा था वर्तमान में। जैसे मेरी शिफ्ट में भी आया था कि CAG कौन है, यानी वो वही रिपीट हो गया क्वेश्चन, है ना। और इसरो का आया था, 2 नियुक्ति मेरे यहाँ पूछी थी, यानी नियुक्ति को आप कंफर्म, और बहुत ज़्यादा हर कोई नियुक्ति नहीं पढ़ना है, 100-200 यूट्यूब पर आया कोई भी और 1-1.5 घंटे में 100-200 नियुक्तियाँ पढ़ा दी, नहीं। आपको मेन नियुक्ति याद करनी है, जो सब लोग पढ़ते ही है, वो आपको पढ़ना है। जैसे अटॉर्नी जनरल हो गया कौन है ना, आर्थिक सलाहकार कौन है, इसरो का हेड कौन है, DRDO का हेड कौन है, इस तरह की जो फेमस है वो आपको नियुक्तियाँ पढ़नी है, और उन्हीं से आपको क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, 2 नियुक्तियाँ मेरे पेपर में पूछी थी, और हो सकता है हर शिफ्ट में पूछ रहा है 1 या 2, तो आप भी करके जाइए। दूसरा इंडेक्स से 1 या 2 क्वेश्चन आपको कन्फर्म, 1 क्वेश्चन तो आपको कन्फर्म मिलेगा। सूचकांक जो हम पढ़ते हैं, कौन सी पर है, भारत की रैंक क्या है ना, तो आप इंडेक्स पढ़ कर जाइए।
और स्पोर्ट्स से। यानी अगर बात करें करंट में तो अपॉइंटमेंट है ना, इंडेक्स यानी सूचकांक और स्पोर्ट्स, इनसे आपको 3 क्वेश्चन आपको इन्हीं से मिल जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन बाहर जाएंगे, वो आपसे ना बनेंगे, आप कितना भी पढ़ लोगे क्योंकि इतना समय भी नहीं है। तो आप इन 3-4 चीज़ों को बस एक बार अच्छे से देख लीजिए। स्पोर्ट्स में आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है ना। स्पोर्ट्स से आपको बस वो चीज़ें पढ़नी है कि जो आप आसानी से ध्यान रख सको, जैसे खिलाड़ी वगैरह है, अभी जो ओलंपिक वगैरह हुए हैं उनमें से कौन सा खिलाड़ी क्या है ना, किससे संबंधित है, ऐसे जो मेन जो फॉर्म में चल रहा है वही खिलाड़ी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा सा अवार्ड आप एक बार देख लीजिएगा उसमें स्पोर्ट्स में। अगली बात करते दोस्त, करंट की बात हो गई। करंट से 3 से 4 क्वेश्चन मतलब आप बना दोगे। 5 क्वेश्चन आएंगे तो आप 3 क्वेश्चन बन जाएगा, आप इन 2-3 टॉपिक को पढ़ लोगे तो ऐसा। स्टैटिक जीके का जैसे बोलते हैं कि कोई रोल नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं बहुत रोल है। दोस्त स्टैटिक जीके से 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। लेकिन जो टॉपिक है जैसे वो किससे संबंधित था, जाकिर हुसैन किससे संबंधित था, इस तरह के क्वेश्चन है। इजी आप देखिए क्योंकि इजी चीज़ें ही पूछ रहा है, क्योंकि उसका पूछने का तरीका इस बार ये है कि वो किसी भी टॉपिक को छोड़ नहीं रहा है, हर जगह से क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछ रहा है ना। अगली बात करते हैं साइंस की। दोस्त साइंस से 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये बात कंफर्म है ना। उसमें हो सकता है 3 बायोलॉजी के हो, फिजिक्स का ना हो, 1 आध केमिस्ट्री का हो, या फिर केमिस्ट्री से ना हो, फिजिक्स से 1 आध क्वेश्चन हो, 2-3 बायोलॉजी के हो, या फिर कभी बायोलॉजी से ना आए, 1-2 साइंस से, लेकिन सरल आएगा क्वेश्चन, ये बात ध्यान रखिए। अब बहुत ज़्यादा डीप में चीज़ों को ना पढ़े। अगली बात करें तो दोस्त कंप्यूटर से 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, है ना जी। कंप्यूटर से 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और उसमें जैसे फुल फॉर्म पूछ लेता है एक आध, तो एक आध शॉर्ट की पूछ लेता है। जैसे मेरे से पूछा था उसने, अल्ट प्लस टैब निम्न में से क्यों दबाते हैं या किस लिए दबाते हैं, ऐसा उसका कार्य पूछा था, तो वो आपको बताना है। और हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम से एक क्वेश्चन आया था, है ना। और जो क्या बोलते हैं वो इनपुट आउट वाला सिस्टम है ना, वो आप ऊपर ऊपर की चीज़ें आप देख करके जाइएगा। और बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है ना, क्योंकि कुछ लोगों ने बहुत सारी चीज़ें, मुझे भी लगा था कि यार पता नहीं कैसा क्या है, ऐसा लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आया है।